आप मतलब बिहार की जनता और परिवहन विभाग के पदाधिकारी महोदय, ये गाड़ी ना डीलरशिप से आप लोगों के मिली भगत का ये नतीजा है कि बिहार में चलती फिरती मौत, जिस व्यक्ति की जिनके परिवार वालों की आज मौत हुई है मुंगेर में, इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? क्या हुजूर, कितना पैसा मिला था लोगों का मौत लेने के लिए? अपना घर तो आबाद कर लिए, जो रोड पे मर गया उसका क्या जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास जवाब है नहीं, आपको पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है। 10,000, 20,000, 50,000 इस तरीके से मोटी रकम आपके ऑफिस में पहुंचता है। बिहार में एक भी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, एक भी डीटीओ रोड पे नहीं उतरते। पता नहीं कौन सा खजाना मिलने वाला है। पागल नहीं है, ये अपने परिजनों को खोज रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं धीरज पराशर, आप देख रहे हैं मेरे साथ देशवा न्यूज। आप जो गाड़ी देख रहे हैं ना, आप मतलब बिहार की जनता और परिवहन विभाग के पदाधिकारी महोदय, ये गाड़ी ना डीलरशिप से आप लोगों के मिली भगत का ये नतीजा है कि बिहार में चलती फिरती मौत जो 24 घंटे रोड पे चल रही है और हजारों लोगों की जान कभी ना कभी लेगी, इस बात के लिए जवाबदेही आप पे बनती है। और जो फाइनेंस कंपनी फाइनेंस की है ना, जवाबदेही उसकी भी बनती है। मैं बात करूंगा उस चलती फिरती मौत की जो हाईवा 15-12, जिसके बारे में देशवा न्यूज चिल्ला चिल्ला के अपने दर्शकों को बता रहा है, लेकिन इस पर ध्यान किसी का नहीं जाएगा, क्योंकि हजारों करोड़ का घोटाला है और उस घोटाले में सारे के सारे लोग मौजूद हैं, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। क्यों ना कहें इसे चलती फिरती मौत, क्यों ना कहें इसे यमराज, जो यमराज ट्रक में सवार होकर लोगों का जान ले रहे हैं। ये तस्वीर गुरुवार की है। इसी हाईवा रूपी ट्रक ने एक ऑटो में टक्कर मार दी, जिसमें एक शख्स की जान चली गई। 5 और लोग जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत गंभीर उनकी स्थिति है। और ये तस्वीर शुक्रवार की है, जी हाँ, यानी कल की। यहाँ भी एक हादसा हुआ है मुंगेर पुल के पास, जहाँ से मुंगेर पुल स्टार्ट होता है वहाँ से। और ये हादसा भी उसी हाईवा से हुआ है जिस हाईवा के बारे में देशवा न्यूज चिल्ला चिल्ला के आज 10 दिनों से बोल रहा है। आज उसी हाईवा ने फिर किसी की जान ले ली है। आज फिर एक घर का चिराग बुझा है, लेकिन जिला परिवहन पदाधिकारी मुंगेर और मोटर यान निरीक्षक मुंगेर, उनको क्या है, वो तो मजे में है, वो तो मजा ले रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। उनके पास तो माल जा ही रहा है, भले वो लोगों के लाश के ढेर पर से होके क्यों न जाए। उनका हिस्सा पहुंच गया, उनको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। देशवा न्यूज हर बार ये सवाल करता रहा है कि आखिर मौत की जिम्मेदार उनको क्यों नहीं बोला जाए, वो मौत के जिम्मेदार क्यों नहीं होंगे। डीटीओ साहब, जिम्मेदारी आपकी बनती है। एमबीआई साहब, जिम्मेदारी आपकी बनती है। इस जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते हैं। ये तस्वीर चीख चीख के ये बता रहा है। और आप जो ये देख रहे हैं ना, जिस आदमी को पागल की तरह बालू हटाते हुए, लग रहा है कि इसको पता नहीं कौन सा खजाना मिलने वाला है। ये पागल नहीं है, ये अपने परिजनों को खोज रहे हैं। इसको देखो, ये आदमी है, इसमें आदमी है, यहाँ पर आदमी है। इनके परिजन इस बालू के नीचे दबे हो सकते हैं। उनके बॉडी को खोज रहे हैं, उनके बाइक को खोज रहे हैं। लेकिन जिला परिवहन पदाधिकारी महोदय, आपको क्या, आपका कुछ नहीं जाता। भले जनता का लाश गिर रहा है, गिरने जाए, आपका परिवार खुश रहे, उससे आपको कोई मतलब नहीं कि सामने वाला मर रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। मानवता तो आपकी बिल्कुल खत्म ही हो चुकी है। बाएं साइड पलटी करने आ रहा था। अच्छा, आपके हमारा धक्का मारा था। हमारा टटिया का दुकान था ना, हम टटिया तक चपा गए। तो दरोगा साहब आए, सिपाही जी आए, तो टटिया तक से निकाला हमको, तब टोटो करके हमको हॉस्पिटल लाया। ये लोग अपने को इस तरीके से खोज रहे हैं और इस उम्मीद में खोज रहे हैं कि कोई जिंदा बचा हो। लेकिन अरे भाई, आपको क्या पता है, डीटीओ साहब ने तो मौत के लिए धक्का दे दिया इनको, उस हाईवा रूपी राक्षस के रूप में, हाईवा रूपी यमराज के रूप में। तो मर ही गए होंगे। एक तो मरे और सब लाइन में लगे हैं। इस पर बालू लगा हुआ है और ट्रक का दोनों चक्का पंक्चर हो गया। अच्छा, बगल में 2 बाइक है, दोनों बाइक भी दबा गया है। अच्छा, बाइक पर सवार लोग का ही घुटना टूट गया। तो क्या लगता है, लापरवाही बालू वाले का? अब ड्राइवर का लापरवाही, इतना तेजी में गाड़ी लेके जा रहा था कि क्या बताओ। और ये हाईवा रूपी यमराज ना बहुत सारे लोगों जान को लील लेगा। ये लोग बालू में कोई सोना नहीं ढूंढ रहे हैं, अपने आप को खोज रहे हैं, अपने को खोज रहे हैं, अपने लोगों के मोटरसाइकिल को, साइकिल को खोज रहे हैं
किसी का घर टूट गया उसको खोज रहे हैं ताकि वो जिंदा बचे हो, अगर मर गए हो तो उनका अंतिम संस्कार किया जाए। जिला परिवहन पदाधिकारी मुंगेर और मोटरयान निरीक्षक महोदय मुंगेर, जवाबदेही आपकी बनती है क्योंकि हत्यारों की लिस्ट में आपका नाम सबसे ऊपर आता है। देशवा न्यूज ये सवाल पूछ रहा है आपसे, आपको जवाब देना होगा। मैं फाइनेंस कंपनी पे भी सवाल उठाऊंगा क्योंकि फाइनेंस कंपनी में नीचे के बैठे हुए पदाधिकारी जो बिहार के लेवल पे हैं, क्या उनको पता नहीं था या जानबूझ के वो मोटी रकम लेके अनभिज्ञ बन गए? उन्होंने अपने कंपनी के साथ भी चीट फंड किया है। इंश्योरेंस कंपनी को भी उन्होंने डार्क में रखा है। मैं जो कहना चाह रहा हूं ना वो आप समझ रहे होंगे देशवा न्यूज के दर्शक कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये इतना बड़ा घोटाला है और चलती फिरती मौत इस तरीके से रोड पे बांट दी गई है, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है, जिसका जवाब जिला परिवहन पदाधिकारी मुंगेर, क्योंकि यह घटना आज मुंगेर की है, MVI मुंगेर पे सीधा सवाल बनता है। और गाड़ी ब्लैक लिस्टेड होने के बाद भी वो गाड़ी कैसे रोड पे चल रही थी, इसका जवाब भी जिला परिवहन पदाधिकारी मुंगेर मैं जल्द देशवा न्यूज जल्द आपसे पूछने के लिए आएगी। जिला परिवहन पदाधिकारी और MVI साहब, जिस व्यक्ति की जिनके परिवार वालों की आज मौत हुई है मुंगेर में, इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? आपके 2 लाख 4 लाख या 5 लाख देने से, बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के 5 लाख देने से क्या उसकी जवाबदेही खत्म हो जाएगी? जो जिला परिवहन पदाधिकारी मुंगेर और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर मुंगेर ने ये कुकृत किया है, क्या हुजूर, कितना पैसा मिला था लोगों का मौत लेने के लिए? अपना घर तो आबाद कर लिए और दूसरे का क्या? जो रोड पे मर गया उसका क्या? आपने गाड़ी जाके देखा था? आपने गाड़ी नहीं देखेगा, देशवा न्यूज डंके की चोट पे कह रहा है, आपने गाड़ी नहीं जाके देखा होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं बिहार में एक भी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, एक भी DTO रोड पे नहीं उतरते क्योंकि उनकी मोटी कमाई परिवहन विभाग के ऑफिस से ही आ जाता है, लाइसेंस के नाम पे, फिटनेस के नाम पे, भिन्न भिन्न प्रकार के दलालों के माध्यम से उनके पास पैसा पहुंच रहा है। तो हुजूर आप मालिक हैं, आप कैसे ऑफिस से बाहर निकलिएगा? आप नहीं निकल सकते हैं, मुझे पता है, देशवा न्यूज के दर्शकों को भी पता है। और ये बार बार देशवा न्यूज के दर्शक फोन करके, कमेंट करके, व्हाट्सअप करके सवाल हमसे पूछ रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आपसे पूछना चाहते हैं, आप पर हत्या का मुकदमा क्यों नहीं हो? जिला परिवहन पदाधिकारी महोदय और MVI साहब, आप पर हत्या का मुकदमा क्यों नहीं हो? क्योंकि सबसे बड़े गुनहगार आप हैं, जवाबदेही आपकी बनती है, जवाब आपको देना पड़ेगा। चिल्ला चिल्ला के देशवा न्यूज आपसे यह सवाल कर रहा है और देशवा न्यूज के दर्शक भी आपसे यही सवाल कर रहे हैं, जवाबदेही किसकी बनती है? और इस मौत का जो आंकड़ा बढ़ रहा है, इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? आप जवाब नहीं दीजिएगा, मुझे पता है, जब ऑन कैमरा होइएगा जवाब नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास जवाब है नहीं, आपको पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है। पैसा कमाइएगा मालिक, तो जवाब नहीं दे सकते हैं ना, क्योंकि आप जब सही रहिएगा ना तो जवाब दे सकते हैं, आप गलत हैं इसलिए आपके पास जवाब नहीं होगा। मैं फिर आता हूं मुद्दे पे। दिखने में तो ये ट्रक जो आपको दिख रहा होगा, ये ट्रक जैसा दिखता है, ऑन पेपर ट्रक है भी, लेकिन ये है नहीं। इसको पहले से ही विकलांग बना दिया गया था। विकलांग आदमी, दिव्यांग आदमी कितना मेहनत कर सकता है, कितना क्या कर सकता है, ये हमारे दर्शक भली भांति सोच सकते हैं और देख सकते हैं। लेकिन विकलांग को फिटनेस का सर्टिफिकेट किसने दे दिया? विकलांग के लिए बजाबते सर्टिफिकेट इशू होता है कि ये दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, इनके पास ये गुण है, ये अवगुण है। तो MVI साहब, हुजूर कितना माल मिल ले रहा है, ये देख कहां आंख मूल ले लिए। हमको पता है 10,000, 20,000, 50,000 इस तरीके से मोटी रकम आपके ऑफिस में पहुंचता है, आपके कार्यालय में पहुंचता है, आपके चैम्बर में पहुंचता है, लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उस पैसा का जो बोझ होता है ना हुजूर, उसके नीचे बड़े बड़े पदाधिकारी भी दब जाते हैं। लोगों के लाश पर आपने लोगों के लाश पे आपने जो किया है वो पूरा बिहार देख रहा है। जवाबदेही फाइनेंसर पर भी बनती है। मैं बात करूंगा फाइनेंस कंपनी की भी, जवाबदेही फाइनेंसर पर भी बनती है। जिस फाइनेंस कंपनी ने 20 लाख 22 लाख का लोन दिया और उसके नीचे बैठे हुए चमचोर दलालों ने 10,000 लेके ना ये काम कर दिया। जो कंपनी बैठी हुई है चेन्नई में, जिसका हेड ऑफिस है, और उसके पदाधिकारी, नीचे में बैठे हुए पदाधिकारी जो पटना में बैठते हैं, बेगूसराय बैठते हैं, बिहार के भिन्न भिन्न जिले में जहां जहां बैठते हैं, मुंगेर बैठते हैं, वो सब बिचौलिए टाइप के जो हैं, उन्होंने हजारों हजार लोगों का जिंदगी दाव पे लगा दिया है इस चलती फिरती मौत को अथॉरिटी देके। ना वो फाइनेंस करते, ना गाड़ियां फिटनेस बनती, रजिस्ट्रेशन होती DTO के द्वारा, ना गाड़ियां चलती फिरती गाड़ियां लोगों के लिए मौत बनती। एक सवाल सबसे बड़ा उठता है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है ना, क्या टाटा मोटर अपना लोगो बेच दिया है क्या? कि इन लोगों को गाड़ी बनाने की सुविधा मुहैया करवा दी गई है? टाटा मोटर अपना लोगो बेच के और सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए बैठी हुई है? या टाटा मोटर के यहाँ के बिहार के जो संबंधित पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है ना? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। अब मैं फिर से आता हूं कि टाटा की विश्वसनीयता खत्म करने के लिए साजिश किया जा रहा है क्या?
गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग कुछ किया जा रहा है और अपने स्तर पे डीलरशिप मैन्युफैक्चरिंग कुछ कर रहा है, डीटीओ साहब कुछ मैन्युफैक्चरिंग करके बता रहे हैं, परिवहन विभाग उसको कुछ बता रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि फाइनेंसर, जिस फाइनेंस कंपनी ने फाइनेंस किया, जनता को पैसा दिया, उस फाइनेंस कंपनी का क्या? वो उस फाइनेंस कंपनी में नीचे बैठे हुए बिचौली और दलाल टाइप के जो लोग थे, उन्होंने धोखा किया है। कहीं ना कहीं बिहार की भोली भाली जनता के साथ छल किया है। इस पे सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर सरकार ध्यान नहीं देती है, ये हजारों करोड़ का घोटाला है, परिवहन विभाग और फाइनेंस कंपनी वित्त मंत्रालय से जुड़ा हुआ। फिलहाल के लिए देशवा न्यूज में इतना ही। अब बने रहिए नए मुद्दे के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।